स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और सुबह के बज रहे हैं अभी 8:45 और आज हम थोड़ा लेट हो गए भाई। एक तो लेट होने का मेन मुद्दा ये है ना, सबसे ज़्यादा टाइम चला जाता है नहाने में। जैसे ही राइट वाला पैर भिगोया ना, आत्मा निकल के बाथरूम के गेट पे खड़ी होती है, कहती मैं नहीं आ रही। हम पहुंच चुके हैं ऑफिस, हमको जाना है हेड ऑफिस आज, इसलिए हम जल्दी आए। अभी बज रहा है 9:30 बजे हमें पहुंचना था। अभी कंपनी से गाड़ी लेके निकला था ना, और रास्ते में इसका डीजल खत्म हो गया। और ऐसी जगह पे खड़ा हूँ ना जहाँ कोई जुगाड़ नहीं है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और सुबह के बज रहे हैं अभी 8:45 और आज हम थोड़ा लेट हो गए भाई। आज हमको जाना था जल्दी, लेकिन सोते ही रह गए। एक तो लेट होने का मेन मुद्दा ये है ना, सबसे ज़्यादा टाइम चला जाता है नहाने में। हाँ बिल्कुल, तो घर वाले भी वही सोचते हैं जो आप लोग सोच रहे हैं कि नहाने में टाइम इतना ज़्यादा कैसे जाता है। घर वालों को लगता है कि भैया जो है अंदर वो बर्तन मांजने वाला स्क्रब नहीं आता है, उससे रगड़ रगड़ के नहा रहे हैं बाथरूम में। बस मन का मैल, तन का मैल सब साफ कर देंगे आज ही। एक्चुअल में बाथरूम में टाइम क्यों लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी आदत है कि मैं कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाता हूँ, क्योंकि मुझे सूट नहीं करता। मेरे दाने निकल आते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं डायरेक्टली समरसेबल से पानी भरता हूँ। पानी भरने के बाद में फिर विचार विमर्श करता हूँ। थोड़ी देर मैं पानी को देखता हूँ, पानी मुझे देखता है। कुछ देर ये होने के बाद में, उसके बाद सबसे पहले राइट वाला पैर भिगोता हूँ। हाय हाय हाय, जैसे ही राइट वाला पैर भिगोया ना, आत्मा निकल के बाथरूम के गेट पे खड़ी होती है, कहती मैं नहीं आ रही। उसके बाद जब लेफ्ट वाला पैर भिगो ना, तो आत्मा तो पहले से ही खड़ी है बाथरूम के गेट पे। वो वहाँ से उठ के सीधे कमरे में चली जाती है, और बचता हूँ मैं और मेरा शरीर। तो हम दोनों सांस रोक के फिर ताबड़तोड़ स्नान होता है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब इतनी ज़्यादा ठंड लगती है तो नहाने की आवश्यकता क्या है। तो उनको मैं बता दूं कि ब्राह्मण है हम, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे वहाँ नहाना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम पहुंच चुके हैं ऑफिस, और हमको जाना है हेड ऑफिस आज, इसीलिए हम जल्दी आए। अभी बज रहा है 9:30 बजे हमें पहुंचना था, लेकिन अभी तो लेट हो गया है। तो अब हम फटाफट यहाँ से चलेंगे ताकि लेट ना हो। सुबह आज पता नहीं किसका मुंह देख लिया था, पूरा का पूरा दिन है बेकार चला गया। अभी कंपनी से गाड़ी लेके निकला था ना, और रास्ते में इसका डीजल खत्म हो गया। और ऐसी जगह पे खड़ा हूँ ना जहाँ कोई जुगाड़ नहीं है, ना डीजल का और ना पेट्रोल टंकी का। जब वहाँ से चला तो बोला डीजल इतना है कि कम से कम 20 किलोमीटर आप जा सकते हो आराम से। और अभी 3 किलोमीटर नहीं हुआ है मुझे यहाँ तक पहुँचे हुए। ब्लिंक कर रहा था डीजल का, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि ये ब्लिंक कर रहा है, तो कह रहा वो ब्लिंक करता ही रहता है, कम से कम 20 किलोमीटर आप जा सकते हो। अब यहाँ आके खड़ा हो गया हूँ मैं। अब एक को फ़ोन किया तो उसको बुलाया है, तो वो डीजल लेके आएगा। कभी कभी ना पूरा पूरा दिन ही ख़राब चला जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। किसका मुंह देख लो सुबह सुबह। ऐसे जब से आया हूँ ना, चिक 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 चालू ही है आज सबसे बस बहस ही हो रही है। यहाँ हेड ऑफिस आया, यहाँ के मैनेजर से बहस हो गई। उसके बाद में गाड़ी लेने गया मैं, तो बोला बाराबंकी में। वहाँ गया, वहाँ से गाड़ी उठाई, कंपनी लाया तो मैंने कहा इसका डीजल फिल कर दो। उसने डंडी, वो होता है उसको डालने वाला, उसको डाल के चेक किया, कह रहा इतना है 20 किलोमीटर जा सकते हो। हमने कहा चलो ठीक है, अगर 20 किलोमीटर चले जाएगा तो 4-6 किलोमीटर पर टंकी है समथिंग, तो हमने कहा वहाँ पर डलवा लेंगे। अब ऐसी जगह फंस गया हूँ कि गाड़ी भी नहीं छोड़ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस समय ये फैजाबाद रोड है, और यहाँ पे वो सब अयोध्या जाने वालों को लगा हुआ है। तो इस वजह से पुलिस वाले कहीं भी ना खड़ी होने, और गाड़ी अगर छोड़ के चले जाओ ना तो टो कर ले जा रहा है तुरंत। फर्जी में इसी जगह सुबह से ना कुछ खाया ना पिया, बस चल ही रहा हूँ, दिमाग खराब है मेरा। और ये मैं खड़ा हूँ पुल के ऊपर,
ठीक है। ये देखो सर झंडे वंडे लगे हैं, पूरा तैयारी चल रही है। अयोध्या जाने वालों के लिए राम मंदिर का उद्घाटन है ना 22 तारीख को, तो उसके लिए पूरा इंतज़ाम कर रखा है यहाँ पे। और ये पुल के ऊपर खड़ा हूँ, ये गाड़ी है, कसम से हद खत्म है। कंपनी वालों को क्या कहा जाए। और रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो उसकी टोपी घुमा के मेरे पे रख दी जाती है। मुझसे कहते तुमने डीजल डलवाया क्यों नहीं, तो हमने कहा जब हमने कहा उससे, वो कह रहा है कि डीजल इसमें है, अभी 6 किलोमीटर जा सकते हो, अब ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँ। तो कह रहा तो फिर मैं क्या करूँ। हमने कहा ना करो, हमें गाड़ी छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे घर। तो कह रहा तुम्हारी जिम्मेदारी। हमें कहा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी तो गाड़ी ले जाना है। ये बंद हो गई रास्ते में, तुमको फ़ोन किया, तुम्हारा दिल करे इसको चलवाओ वापस, नहीं दिल करे इसको यहीं खड़ी कर दूंगा, मैं घर चला जाऊंगा। नौकरी वोकरी सब जेब में रखते हैं, हम ज़्यादा नौटंकी नहीं देखते किसी। बहुत ज़्यादा जाम वाम झेलने के बाद फाइनली हाईवे पे पहुंच गए हैं। इतना मूड खराब है कुछ कहने की नहीं। सालों ने काम दिया था सेल्स का, करवा रहे हैं ड्राइवरी, उसके बाद में अलग अलग टोपियाँ धरे दे रहे हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया। अभी बज गए हैं शाम के 5, तो घर से निकला था 9 बजे, और जो बैग था वो ऑफिस में रख दिया। मुझसे कहने लगे 1 घंटे में आ जाओगे। हमने कहा चलो ठीक है, जब 1 घंटे में आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो रास्ते में चलते चलते पहले तो जाम लग गया, इतना कुछ कहने नहीं। 11:30 बजे मैं वहीं पहुंचा मेरा ऑफिस पे, और 5 बज रहा है, अभी भी मैं ऑफिस में पहुंचा नहीं हूँ। जिंदगी बिल्कुल बेकार है भाई, कसम से बता रहा हूँ। कतई नौकरी वोकरी करने वाली होती नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, कुछ तो करना ही पड़ेगा जीवन में। वैसे भी मैंने आपको बताया था ना कि लखनऊ में अगर आपने 5 किलोमीटर बिना किसी को गाली दिए गाड़ी चला ली, समझ लीजिए आप जो है जीवन का सार समझ गए। आप अब इंसान नहीं रहे, अभी परमात्मा हो गए सीधे। इतना भयंकर जाम, जिसको देखो जिधर पाता उधर घुसेड़े दे रहा है, निकल पाओ चाहे ना निकल पाओ। गाड़ी को ऐसे नचाते हैं कि जैसे जेम्स बॉन्ड के बाद यही है बस, और कोई बचा नहीं है। फिलहाल तो अभी चलते हैं ऑफिस, उसके बाद निकल लेंगे तुरंत घर, और रुकना उकना नहीं है, मूड बहुत ख़राब है। गाड़ी लेके खड़े हैं रास्ते में, कर दिन तक फोन, कहीं एक कस्टमर आ रहा वैसा दिखाया गया, तो हमने कहा उसको सुबह दिखा लेंगे। कह रहे नहीं कस्टमर चला जाएगा। हमने कहा वाह बहुत अच्छे, मतलब जीने नहीं देना किसी भी एंगल से, जहाँ तक हो सके खून चूस लो साला। और कस्टमर भी प्रधानमंत्री लेवल का है, 3 बार फ़ोन कर चुके हैं, 5 मिनट में आ रहा है, 5 मिनट में आ रहा है। साला अभी 5 मिनट नहीं हुआ उसका, 25-30 मिनट से खड़े हैं यहाँ पे, अभी तक आया नहीं है। और जब आएगा तो कम से कम आधा घंटा वो चबाएगा पूरा, क्योंकि उनको सब कुछ इसी में देखना होता है। डेमो है गाड़ी में, इसी में देखना होगा कहाँ पे बॉक्स है, कहाँ पे स्क्रैच है, सारी दिक्कतें सब समझेंगे इसी में।